बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.3 इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, दो तरह की सब्स्टिट्यूशन होती है। एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन, अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं उसको, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो इस एक्सरसाइज में हम करेंगे। और ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक लाजमी तौर पे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। तीन पार्ट्स आते हैं, एक 6.3 का, एक 6.4, एक 6.5 एक्सरसाइज का। और 6.5 की एक्सरसाइजेस में से चंद एक क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और अभी 6.3 कराऊंगा इंशाल्लाह। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझेंगे और एग्ज़ाम के अंदर पूरा ये क्वेश्चन सही तरह से करके आएंगे, कोशिश करें। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के जरिए इंटीग्रेशन करनी है। तो लेट आई इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, तीन तरह की सब्स्टिट्यूशन यहाँ हम करते हैं। अगर कांस्टेंट का स्क्वायर पहले हो, यानी कांस्टेंट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहले हो, और एक्स की जो वैल्यू है, एक्स जो उसका स्क्वायर बाद में हो, तो इसमें साइन के मुताबिक सब्स्टिट्यूशन लगती है। एक्स इक्वल टू 3 साइन थीटा लेंगे, यानी एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा लेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है। तो उसमें हम एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा लिया करते हैं। और अगर इसको रिवर्स कर दें या इसको पहले प्लस कर देते हैं, इसके बीच में प्लस का साइन आ जाए, 9 + x² या x² + 9, या a² + x² प्लस, या फिर a² + x²। तो प्लस में इनकी पोजीशन इन्वर्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसके लिए हम x इक्वल टू a टेन थीटा की सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। और अगर ये वाले रिवर्ट हो जाए, माइनस साइन वाली चीज़, x² माइनस a² आ जाए, तो उसमें हम x इक्वल टू ए सेक थीटा लिया करते हैं। ये तीन तरह की सब्स्टिट्यूशन है, इसको याद कर लीजिए। a² माइनस x² हो तो इसमें हम a साइन थीटा लेते हैं x की जगह पे, और अगर बीच में प्लस आ जाए तो टेन थीटा लेते हैं, ए टेन थीटा। और अगर x² माइनस a² आ जाए तो ए सेक थीटा। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सिचुएशन क्या है, इसमें कांस्टेंट का स्क्वायर पहले है और वेरिएबल का स्क्वायर बाद में है। तो इसलिए हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 3 है, a² यानी 3 का स्क्वायर। तो 3 विद इन द पावर 2 है, तो ये a हो गया। अब इसकी सब्स्टिट्यूशन इसको देखते हुए कि ये कांस्टेंट का नंबर पहले है और माइनस फिर उसके बाद वेरिएबल का स्क्वायर है, तो x इक्वल टू 3 साइन थीटा ले लिया। अब इसको आप जब चेंज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में लेंगे, तो फिर इसके डेरिवेटिव को भी चेंज करना पड़ता है, यानी डी एक्स की जगह थीटा की टर्म में होना चाहिए। तो डी थीटा लाने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, तो डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 3 cos थीटा। तो डी एक्स को सेपरेट कर लीजिए, तो 3 cos थीटा डी थीटा। अब इसके बाद ये जो इसके अंदर रूट के अंदर वैल्यू आ रही है पूरी 9 - x², इसको भी यहीं पे आप कर लें तो आपका टाइम आगे चल के बच जाता है। अदरवाइज ये आपको क्वेश्चन के अंदर करना पड़ जाएगा, तो इधर ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 9 - x² फिर कितना होगा, 9 एज इट इज़ रहेगा, माइनस एक्स की जगह पे 3 साइन थीटा, यहाँ से ये वैल्यू पुट हो जाएगी, या यहाँ से पुट हो जाएंगे वैल्यू। तो ये इसको स्क्वायर खोलें तो ये बन जाएगा 9 sin² थीटा। और उसके बाद आप चाहें तो इसकी वैल्यू को आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें, तो 9 कॉमन आएगा, तो ये बन जाएगा 9 × 1 - sin² थीटा।
और 1 - sin² थीटा cos² थीटा के बराबर होता है। तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू यहाँ पे हमने यहाँ पे शो कर दी है। आप यहाँ हैं तो वहाँ पे एक पूरा ये वैल्यू बना के फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दें तब भी सही है। तो 1 - sin² थीटा cos² थीटा के बराबर आ गया। ये cos थीटा बन गया। तो ये काम अगर यहाँ नहीं करना चाहते तो उधर ही कर ले, तो आपका काम थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। अब ये वैल्यू जो है, हमारे पास 3 वैल्यू हो चुकी हैं। एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, और डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, और 9 - x² की जगह पे ये जो वैल्यू हमने बनाई है ये पुट करनी है। या तो ये पुट नहीं करना चाहते तो फिर ये साथ साथ लेके चलेंगे, जैसे मैंने ये इसमें कर दिया है। हो सकता है सारे क्वेश्चन में किया हो, या हो सकता है अगले क्वेश्चन में मैंने वैसा ही किया हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देयर फॉर आई जो क्वेश्चन था हमारा मेन क्वेश्चन, उसमें जाके वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की जगह हमने लिख दिया ये वैल्यू 3 sin थीटा। ये देखिए 3 sin थीटा, और उसके बाद पावर 3 है। और फिर इस x की जगह पे आप लिखेंगे ये वाली वैल्यू डी एक्स की जगह पे 3 cos थीटा d थीटा। और नीचे जो है ये हमारे पास 3² - x² अंडर रूट, तो इसमें आपने ये वैल्यू पुट कर दी है। तो वैल्यू पुट करने के बाद आप ऊपर वाले भी पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे और नीचे वाले पार्ट को भी सिंप्लीफाई करते रहेंगे, क्योंकि ये वैल्यू मैंने यहाँ बनाई नहीं है पूरी। अगर यहाँ पूरी वैल्यू बना देता तो डायरेक्टली उसकी मैं वैल्यू पुट कर देता इसमें। तो अभी मैं वैल्यू बना रहा हूँ, तो ये 9 - 3 की जगह बन जाएगा 9 sin² थीटा। और उसके बाद इसका क्यूब खोलेंगे तो ये बन जाएगा 3 पावर 3 27 होती है sin³ थीटा। और फिर 3 cos थीटा d थीटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 बन जाएगा। sin³ थीटा cos थीटा d थीटा ये एज इट इज आ गया। और फिर आपने मजीद नीचे वाले पार्ट को सिंप्लीफाई किया तो ये 9 यहाँ से कॉमन आ गया। 9 कॉमन आने के बाद 1 - sin²थीटा। और फिर ये 9 चूंकि इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई जब हो रहे होते हैं तो इस 3 को बाहर आप रूट से ले जा सकते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट जो है 3 बन के बाहर आ गया। इसने इस 21 को 81 को कैंसिल किया तो 27 आ गया। उसके बाद इसको जो है 1 - sin² थीटा को आपने cos² थीटा अंडर रूट में लिख दिया, और cos थीटा का ये स्क्वायर रूट cos थीटा हो गया। इसने इस एक cos को कैंसिल कर दिया है। तो ऊपर जो हमारे पास बचा है वो 27 sin³ थीटा d थीटा। तो 27 को मैंने बाहर निकाल लिया। ये बन चुके हमारा sin³ थीटा d थीटा। अब क्यूब का फार्मूला हमारे पास होता नहीं है इंटीग्रेशन में, इसलिए इसको हम ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर में और साइन में। तो हमने sin थीटा और sin² थीटा में ब्रेक कर दिया। तो sin थीटा इंटू 1 - cos² थीटा बन गया, और डी थीटा एज इट इज चलता रहेगा। अब उसके बाद आपने इस पार्ट दोनों को स्प्लिट कर लिया है। sin थीटा - sin थीटा cos² थीटा d थीटा, दोनों पार्ट को स्प्लिट कर लिया आपने। और उसके बाद चेक करते हैं कि ये क्वेश्चन सूटेबल है कि इसमें फार्मूला लग सके। तो इसमें बिल्कुल फार्मूला हमारे पास है, इंटीग्रल sin थीटा का फार्मूला भी है, तो हम अप्लाई करेंगे। और फिर इधर ये हमारा मेन फंक्शन है cos थीटा, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास साइन थीटा जो है वो मुकम्मल नहीं है तो सही डेरिवेटिव लेकिन ना मुकम्मल है। तो cos थीटा का डेरिवेटिव जो है वो -sin थीटा होता है, तो इसलिए माइनस की कमी आ रही है। तो माइनस की कमी पूरी करने के लिए आपने मल्टीप्लाई किया है अंदर भी और उसके बाहर भी। तो बाहर वाला जो माइनस है वो प्लस बन गया ये वाला। और उसके बाद ये माइनस आपने इसके डेरिवेटिव को मुकम्मल करने के लिए किया है, क्योंकि पावर के अंदर जो फंक्शन है, पावर 2 के अंदर जो फंक्शन है cos थीटा,
इसका डेरिवेटिव यहाँ होना जरूरी है। जब आपने इसका डेरिवेटिव मुकम्मल कर लिया है, अब इसमें पावर ऐड करने का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, अब ये पावर वाला फार्मूला कौन सा होता है? एक्स पावर एन या बॉक्स पावर एन। तो इसका ये फार्मूला आ गया, और इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, डी थीटा भी मौजूद है। इसमें पावर ऐड करने का काम हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू 27, और साइन का इंटीग्रल जो है वो माइनस कॉज होता है। आप फार्मूले की लिस्ट में देखें, जो मैंने आपको फार्मूले कल समझाए थे, उसमें मैंने ये बात आपको बताई थी कि साइन थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस कॉज थीटा है। तो माइनस कॉज थीटा आपने इसके आंसर के तौर पे लिख दिया। 27 बाहर पहले से मौजूद था, प्लस 27। अब इसमें इस फंक्शन का जो पावर के अंदर फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, तो इसलिए आप पावर ऐड करने के लिए एलिजिबल है। तो पावर ऐड कर दीजिए, और जो पावर ऐड करके लिखेंगे वही नीचे भी लिखेंगे। तो प्लस सी आपने कांस्टेंट के तौर पे लगा दिया। तो आंसर आया आपका आई इक्वल टू -27 कोस थीटा प्लस 9। इससे कैंसिल कर दिया, तो ये 9 क्यूब थीटा प्लस सी। अब मसला यहाँ ये है कि हमारा क्वेश्चन तो एक्स की फॉर्म में था। अब हमने इसको वापस एक्चुअल फॉर्म में लेके आना है क्वेश्चन को। तो इसका एक तरीका तो ये होता है कि आप इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज़ बना के इसमें डाल दें, तो ये अपने एक्चुअल फंक्शन में आ जाएगा। तो अब कैसे? जो हमने सब्स्टिट्यूशन ली थी, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है, हमने ली थी एक्स इक्वल टू 3 sin थीटा। तो इसी को दोबारा यूज करेंगे हम अपनी एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए। एक्चुअल वैल्यू जो है बनाने के लिए, अब आप इसको इस तरह से सेपरेट कर दें। तो ये सेपरेट साइन थीटा को सेपरेट करेंगे। तो साइन थीटा सेपरेट कर लिया हमने, और ये बन जाएगा x/3। अब साइन थीटा आपको पता है कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, टर्न परमानेंट ब्लू ब्लैक। तो जो भी वट एवर आपने याद किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करने के लिए, तो इसका फार्मूला होता है साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब है ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। मैंने फार्मूला लिख दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास एक्स है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास 3 है। इसको कंपेयर करें, तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर आपका पी और एक्स है, और हाइपोटेन्यूज एच इक्वल टू 3 है। और हमें अब इसका बेस कंपोनेंट भी फाइंड करना है। तो बेस कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपने ये इसको स्क्वायर रूट करके अलग कर लिया है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो 9 है, और इसका 3 का स्क्वायर होने से 9 बन गई ये वैल्यू, और पी की जगह आपने लिख दिया एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब आपने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में ये वैल्यू पुट कर दी। बेस आपके पास ये बन चुका है, और एक्स आपके पास हाइपोटेन्यूज है, तो ये आपके पास ये वैल्यू बन चुकी कॉस की भी और साइन की भी। तो अब आप इस मेन क्वेश्चन में जब जाएंगे वापस, वैल्यू पुट करें। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कॉस की वैल्यू आपकी ये पुट कर देंगे, और दूसरे भी जगह पे यहाँ पे भी कॉस की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो फिर ये 3 से इससे 27 को कैंसिल करेंगे, -9 हो गया। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9, इससे भी कैंसिल कर दिया, और 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी रूट की जो वैल्यू है 1/2 है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 3, तो 3/2 बन गई। उसके बाद नीचे देख 3 बचा हुआ है, तो इसको आप 3 1 बना के शुरू में लिख दें, और इस तरह से ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो यही आंसर आप चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रल 6 dx/9 - x²। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। तो ये देखें, इसमें
कांस्टेंट का स्क्वायर पहले है और वेरिएबल का स्क्वायर बाद में है। तो अब आप इसको भी वही ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेंगे, सेम बिल्कुल, नंबर भी वही है और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी वही है। तो x इक्वल टू 3 sin थीटा, और फिर इसका, चूंकि हमारा जो वेरिएबल है वो चेंज हो चुका है, तो थीटा की फॉर्म में आ चुका है, साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में। तो इसका मतलब है हमें इसके डेरिवेटिव को भी चेंज करना होगा। डेरिवेटिव को चेंज करने के लिए अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स बाय डी थीटा। इधर भी आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, थ्री कांस्टेंट जो है वो पहले आ जाएगा, तो डी बाय डी थीटा कॉस थीटा का आपने साइन थीटा का डेरिवेटिव ले लिया आप, तो कॉस थीटा बन गया। तो ये डी एक्स को सेपरेट कर देंगे, तो ये आपका डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपके पास इसमें क्या क्या पुट करने के लिए चाहिए था, एक डी एक्स की वैल्यू, दूसरा इस x की जगह वैल्यू पुट करने के लिए, और एक 9 - x² में वैल्यू पुट करने के लिए ये पार्ट्स चाहिए थे। तो ये तो हमने बना लिए। अब ये वैल्यू जो है आप चाहे तो यहाँ बना के रख लें पहले से ही, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन में ही डाल के ये चीज़ सिंप्लीफाई करते रहें, तब भी सही है, दोनों मेथड सही हैं। तो मैंने यही किया हुआ है कि दो की वैल्यू तो बना ली, तीसरी वैल्यू मैंने साथ साथ ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो देखिए मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो 6 एज इट इज आ गया, और डी एक्स की जगह आप ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 3 cos थीटा डी थीटा, और फिर नीचे ये 9 पहले से मौजूद है, और -x की जगह आपने 3 sin थीटा डाल दिया, और उसके ऊपर ये स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 6 3 = 18 cos थीटा डी थीटा अपॉन में 9 - 9 sin² थीटा। तो अब आप यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, और ये सेम सेम होया करेंगे लाजमी तौर पे, ताकि आप कॉमन ले सकें और सेम ही चीज़ ये वन वन माइनस साइन स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, ताकि फार्मूला इसका जो है ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई हो सके। तो ये हमने किया है। तो इसमें ऊपर ये 18 cos थीटा डी थीटा, और नीचे माइनस ये कॉमन लिया तो ये बन गया 1 - sin²थीटा। 1 - sin²थीटा cos² थीटा के बराबर होता है, और एक आपने पावर कैंसिल कर दी, तो ये बन जाएगा 1/cos थीटा डी थीटा। तो 1/cos थीटा जो है ये इक्वल होता है सेक थीटा के, यानी कॉस रेसिप्रोकल है सेक का, सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, 101 के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसलिए 1/cos को सेक में लिख दिया, सेक और डी थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रल का फार्मूला आपके पास होता है, तो ये फार्मूला कल भी हमने पढ़ा था। तो ये बन गया 2 ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब ये हमारा आंसर तो आ चुका, लेकिन जो आंसर आया है ये सूटेबल फॉर्म में इसलिए नहीं है कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो एक्स की फॉर्म में था, तो हम, और जो अभी आंसर आया है वो थीटा की फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये है कि हमें उसको एक्स की फॉर्म में लाने के लिए वापस ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो हमने ली थी वहीं जाना होगा। x इक्वल टू 3 sin थीटा, यहाँ से साइन थीटा को सेपरेट कर लीजिए, तो ये बन जाएगा x/3। तो x/3 जो है आपने यहाँ से अलग कर लिया, और साइन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो इसको कंपेयर करें तो x इक्वल टू आपका p आ चुका है, p इक्वल टू x है, और हाइपोटेन्यूज आपका 3 है। तो अब आपको क्या क्या चाहिए, इसमें सेक चाहिए और टेन चाहिए। अब इसको यहीं से बनाएंगे इसमें से, तो आपको अब चाहिए बेस। तो बेस हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के अब बना लेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया मैंने, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस आपने अलग कर लिया है, और इसमें से ये अलग करने के बाद इसकी वैल्यू पुट कर दी हाइपोटेन्यूज की, जो कि वैल्यू 3 थी, 3 का स्क्वायर 9 बन गया -x²। और इस तरह से आपने सेक की वैल्यू बनानी है। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक उसका रेसिप्रोकल है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया। तो अब आपने इसमें इसकी वैल्यू डाल दी है,
और बेस की वैल्यू यहाँ से डाल दी, और ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पहले से हमारे पास थी यहाँ पे, तो ये इसमें डाल के आपने सेक थीटा की वैल्यू बना ली। और इसी तरह से अब टेन थीटा की वैल्यू भी बनाएंगे। तो टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। जी, याद करने का तरीका आपने मुख्तलिफ तरीके से याद किया होगा। जैसे भी आपने याद किया हुआ है ये साइन, टेन, कॉट, सेक, कोसेक को याद किया हुआ जिस भी तरीके से, तो वो आप उसको यूज करते हुए इसको टेन थीटा लिख लें परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर हमारे पास पीछे से हमने यहाँ लिखा हुआ है एक्स के बराबर है, और बेस हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया हुआ है। और ये वैल्यू आप इसमें डाल देंगे टेन थीटा में, और ये टेन थीटा की वैल्यू भी आ गई, और सेक थीटा की भी वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज आप इस मेन जो हमारा आंसर आया था उसमें पुट कर देंगे। टू एल एन, सेक थीटा की वैल्यू यहाँ और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ, और प्लस सी। तो ये देखिए आपने ये वैल्यू इसमें डाल दी है, और ये डाल दी वैल्यू इसमें और इसमें प्लस सी। और अब आप इन दोनों का एलसीएम लें। तो एलसीएम जब लेंगे तो ये सेम ही है दोनों, तो एक ही दफा लिखेंगे इसको, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। और जब ये सेम होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यूज को भी आप आपस में एक ही दफा मिला के लिख देते हैं। तो थ्री प्लस एक्स हो गया। अब उसके बाद थ्री प्लस एक्स, और ये थ्री प्लस एक्स अंडर रूट अलग से कर दें, दोनों दोनों को रूट रूट में अलग अलग कर दिया। तो ये हाफ पावर है और ये वन पावर है। तो वन पावर में से ये हाफ पावर माइनस करेंगे डिवाइड में, तो ये इसकी हाफ पावर ऊपर बच जाएगी, हाफ पावर थ्री प्लस एक्स अंडर रूट बच जाएगा। अगर ये बात आपको समझ नहीं आई तो आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, इस चीज़ को रैशनलाइज कर दें तो फिर ये कि ये वैल्यू बन जाएगी। तो टू एल एन, ये चीज़ हमारे पास आंसर में आ चुकी है। और उसके बाद ये जो पीछे नंबर है एल एन के, वो इसकी होल पावर बन जाएगा। ये होल पावर बनेगा तो इसके रूट्स को कैंसिल कर देगा, तो इसका रूट कैंसिल हो गए, आपके पास आंसर आया एल एन थ्री प्लस एक्स और थ्री माइनस एक्स और प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में, इससे पहले कि मैं तीसरा क्वेश्चन शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आप तो मेरी वीडियोस पहुंचती रहें, और दूसरों तक भी आप इसमें उनको हिस्सेदार बनाएं और उन तक भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। और अगर लाइक कर सकते हैं तो समझते हैं कि लाइक के काबिल है हमारा काम, तो लाइक करें, और कमेंट्स भी करें। अगर समझते हैं कि इसमें कुछ आप अपना आइडिया दे सकते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स करें। और आगे हम तीसरा क्वेश्चन शुरू करने लगे हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर जिस सेम का सेम क्वेश्चन वापस उसमें दे दिया है इसने। वही आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से मुराद यही है कि ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन हम यूज करेंगे। अगर कांस्टेंट का स्क्वायर पहले है और वेरिएबल का स्क्वायर बाद में है तो फिर साइन लेते हैं, और ए एक्स स्क्वायर माइनस नाइन होता तो हम यहाँ सेक लेते, और प्लस यहाँ बीच में आता तो टेन लेते। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। और तीन ही चॉइसेस हैं हमारे पास, तो लेकिन हम दूसरी भी चॉइस यूज कर सकते हैं, साइन की जगह कॉस, या टेन की जगह कॉट भी यूज करते हैं, और सेक की जगह कोसेक भी यूज करते हैं, लेकिन हम तीन ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसी तरह से हम आगे चलेंगे। तो ये जहाँ तक तो काम बिल्कुल एज इट इज वही सेम है, इसलिए इसमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। अब आप इसमें ये वैल्यूज इस क्वेश्चन में डाल दें। इस क्वेश्चन में ये वैल्यू आपने स्क्वायर में डाल दी, और ये इसकी वैल्यू रूट में एज इट इज एक्स की जगह वैल्यू डाल दी। और डी एक्स की जगह पे आपने ये जो डी एक्स है इसकी जगह ये डी एक्स जो लिया था ये इसमें डाल दें। तो उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आएगा 27। ये थ्री जो है इससे मल्टीप्लाई हो गए 27 बन गया। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा डी थीटा एज इट इज,
और इसमें से आपने 9 कॉमन लिया है, तो 1 - sin² बन गया 9 इंटू 1 - sin² जो है वो cos² के इक्वल होता है। तो cos² आपने वैल्यू पुट की, रूट आप जब करेंगे तो 9 3 बन जाएगा, cos थीटा उसका पावर जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगी स्क्वायर रूट से। तो ये बन जाएगा sin² थीटा 3 cos थीटा cos थीटा d थीटा। तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए 81 बन जाएगा, और ये sin² थीटा, और ये cos² थीटा बन गया d थीटा। अब ये हमारे पास एक फॉर्म बन चुकी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक दो तरीके हैं, लेकिन एक बहुत सिंपलेस्ट तरीका जो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो करेंगे तो आपके इस क्वेश्चन की लेंथ बहुत शॉर्ट हो जाती है। तो उसमें ये है कि इसको पहले आप होल स्क्वायर में कर दें, दोनों को होल स्क्वायर में लिख दें। ये होल स्क्वायर में लिख दिया। होल स्क्वायर में लिखने के बाद इसमें 2 अपनी तरफ से जहाँ अंदर भी लगाएं और 2 स्क्वायर बाहर भी लगाएं तो ये 4 बन जाएगा। या शुरू में ही 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें ताकि इसको 2 बना के अंदर ले जा सकें। इसकी वजह ये हमारे पास एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। ये 2 sin θ cos θ जो है ये फार्मूला होता है sin 2 θ का। डबल एंगल फार्मूला ऑफ साइन है ये। डबल एंगल फार्मूला ऑफ sin θ है 2 sin θ cos θ। डबल एंगल फार्मूला साइन है, अगर sin 2 θ का फार्मूला आप खोलेंगे तो इसका आंसर आता है 2 sin θ cos θ। तो वो आपने वापस रिवर्स में जाके उसको बंद कर दिया, sin 2 θ डबल एंगल फार्मूला बना दिया साइन का। अब उसके बाद d θ ऐसी रहेगा। अब आप इसकी ये पावर इसको दे देंगे साइन को, और ये 2 θ एज इट साथ ही रहेगा, इसके ऊपर पावर मत दे दीजिएगा कहीं। तो ये इसका एक ही पार्ट होता है, साइन को पावर देते हैं इसको नहीं देते। d θ एज इट इज। और उसके बाद साइन स्क्वायर का भी फार्मूला हमारे पास डायरेक्टली नहीं है कि हम इसको अप्लाई कर सकें। सिर्फ दो ही फार्मूले हैं स्क्वायर की फॉर्म में, एक sec² और एक cos² का जो लिस्ट में हमारे होता है फार्मूला। बाकी किसी का भी स्क्वायर में फार्मूला हमारे पास नहीं होता, उसको तब्दील करके हम फार्मूला लिस्ट के मुताबिक उस फॉर्म में लेके आते हैं। अब हमारा ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द लिस्ट, फार्मूला लिस्ट। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि फार्मूला लिस्ट के मुताबिक कोई फार्मूला बन जाए। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि इसको हम 1 - cos 2 θ की फॉर्म में बदल देंगे। sin² θ जो है वह इक्वल होता है 1 - cos 2 2। तो ये बन जाएगा 4 θ/2। और अब इसके बाद ये आपको याद होगा फार्मूला, sin² θ इक्वल होता है 1 - cos 2 θ/2। अब चूंकि डबल एंगल है तो यहाँ ट्वाइस करके लिखना पड़ेगा, तो 4 बन गया। तो इस तरह से आपने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसमें से 2 आप बाहर निकाल दीजिए, और तो ये या फिर इसको पहले इस तरह से ब्रेक कर लें या 2 पूरा ही ऐसे बाहर ही निकाल लें। तो ये 81/8 बन जाएगा। और फिर ये बन जाएगा 1 - cos 4 θ, और दोनों के साथ सेपरेटली आप d θ लिखेंगे 1 d θ, या d θ ओनली भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से cos 4 θ, और ये 81/8 cos 4 θ बन जाएगा। आप उसके बाद ये तो फार्मूला के मुताबिक ही हो गया, ये मैं जो आपको बता रहा था कि शुरू में ही बाहर ले लेंगे तो यही फॉर्म बन जाएगी हमारी, वही बन गई। और अगर यहाँ कर लिया तो भी सही है। तो अब इसके बाद ये तो सूटेबल है फार्मूला हमारे पास, dx इक्वल होता है x + c के बराबर, और ये तो बन गया। अब ये cos 4 θ, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके एंगल का डेरिवेटिव भी चेक करना होता है कि उसका एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास है
मौजूद तो हम इसमें फार्मूला लिस्ट के मुताबिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम एलिजिबल नहीं है कि फार्मूला लिख सकें। तो इसलिए इसका डेरिवेटिव मुकम्मल किया। 4 थीटा इसका डेरिवेटिव है एंगल का, तो 4 हमने मल्टीप्लाई भी किया और ये 4 हमने डिवाइड भी किया है। तो अब ये इसके काबिल हो चुका है कि हम फार्मूला लिस्ट के मुताबिक कॉस बॉक्स वाला फार्मूला लगाते हैं। क्या देखें, कॉस बॉक्स, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स और डी थीटा। तो इस तरह से आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो कॉस का इंटीग्रल का फार्मूला साइन 4 थीटा हो गया प्लस सी। और इस तरह से ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसको आपने साइन 2 थीटा प्लस 2 थीटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। 2 sin 2 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस सी, और उसके बाद ये 2 इससे कैंसिल कर दिया। तो ये आपके पास फिर इसको दोबारा से आप इसको sin 2 थीटा को डबल एंगल फार्मूले से वापस कन्वर्ट करेंगे। ये बन जाएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा जो कॉस 2 थीटा जो है, कॉस का डबल एंगल फार्मूला जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। मैंने फार्मूला लिखा हुआ है साइड पे। तो ये देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया है शायद। तो अब उसके बाद आपने कॉस की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, 1 - sin² थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 - 2 sin² थीटा बन गया। ये आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो उसके बाद ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन मल्टीप्लाई साइन साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, और 81 अपॉन ये 4 बन गया, इसके साथ 2 कैंसिल होने से, और इसका प्लस सी चलता आ रहा है। अब ये फॉर्म हमने आंसर के तौर पे बना ली। हम समझे कि हमारा आंसर आ गया। तो गौर से देखा, पता चला कि थीटा तो हमारे क्वेश्चन में था ही नहीं। तो अब इसको आंसर में कैसे ले सकते हैं, इसलिए हम वापस अपने एक्चुअल फॉर्म में जाते हैं। हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में था? हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में था, एक्स वाली फॉर्म में। अब एक्स वाली फॉर्म में लाने के लिए जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, इसी को दोबारा यूज करेंगे। x = 3 sin थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा को सेपरेट कर लीजिए, ये बन जाएगा x/3। तो देखें यहाँ पे आपने इसको सेपरेट किया है, ये साइन थीटा = x/3। तो ये आपको पता है साइन थीटा बाय डेफिनेशन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर आपका x आ गया, हाइपोटेन्यूज आपका 3 आ चुका है। तो ये पर इस तरह से फिर हमें और क्या चाहिए, कॉज और साइन भी, कॉज भी चाहिए। तो कॉज भी बनाने के लिए आपको बेस भी चाहिए होगा। बेस हमने यहाँ फिगर के अंदर ही कन्वर्ट कर दिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम 2 दफा पहले रिपीट कर चुका हूँ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो इसमें से बेस को अलग करके अंडर रूट ले लें, और ये वैल्यू आपने इसकी बना ली यहाँ पे। और फिर आपने कॉस थीटा जो है इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा ये आ चुका है बेस, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है 3। और ये वैल्यू पुट कर दी, और ये वैल्यू पुट करने के बाद जहां जहां भी इसकी जरूरत थी वहां वहां आपने वैल्यू पुट कर दी। इसमें एक मसला और भी आ रहा है, इसमें हमारे पास सिर्फ थीटा भी तो है। साइन थीटा कॉस थीटा हो तो फिर तो सही है। अब सिर्फ थीटा है। जब सिर्फ थीटा होता है तो फिर हम आपको ये बता रहे हैं कि थीटा ही पूरा पूरा सेपरेट कर लें यहाँ से। साइन थीटा इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल है x/3 के। तो यहाँ से थीटा पूरा सेपरेट करें तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x/3। तो ये देखें, मैंने यहाँ भी ये बना दिया हुआ है। और ये जो वैल्यू है थीटा की जगह आ जाएगी, साइन की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, कॉस की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, मैंने
इसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये 8 3 सा इस तरह से, ये से 3 से कैंसिल भी हो गया, और ये भी 3 से कैंसिल हो गया, तो 3 3 सा 9, 9 से कैंसिल हो गया, 9 बच गया और नीचे 8, और ये सिंप्लीफाई होके आपका आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये काम समझ में आ चुका होगा, और आप इसकी बहुत खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें से आना है, और आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करके आएँ। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। आसान क्वेश्चन है लेकिन लेंदी हैं, लेकिन लॉजिकली अगर आप इसको समझ के करें तो फिर कोई इशू नहीं होगा। और आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।